बीना जी, पानी को उबालना पड़ेगा पीने के लिए। अरे अरे कन्नू, चाय पी रहे ना तू। चाय भी जम गई है। ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल बात नहीं है। कभी भी शहर में इतनी ठंड नहीं पड़ी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है इस सारे कांड के पीछे, इस बर्फ के पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मम्मी जी, आप अपने रूम में जाओ, ठंड बहुत ज्यादा है वरना आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। आप जाओ, अंदर जाओ प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे अपने आप को ना इस सर्दी से बचाना होगा। यारो बेटा, तू काम कर, तू बाहर जा और बाहर से बर्फ का गोला लेकर लैब में आ। मैं जरा चेक तो करूं कि आखिर ये चीज है क्या। ओके पापा। जाए ना। हाँ बीना जी, आप बैठ जाइए ना। आ गई बात पकड़ में, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मुझे जिसका शक था वही हुआ। कैसा शक पापा? बेटा ये रियल बर्फ नहीं है, आर्टिफिशियली इंटेंशनली क्रिएट की हुई बर्फ है। इसका मतलब कोई इस बर्फ को सीड कर रहा है और मुंबई के टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आर्टिफिशियल है, लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है? कोई इतनी सारी आर्टिफिशियल स्नो कैसे क्रिएट कर सकता है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू बेटा। जिस तरह से क्लाउड सीडिंग करते वक्त सिल्वर आयोडाइड यानी कि ड्राई आइस जैसे केमिकल को वातावरण में सीड करके बादलों में छिपे वाटर वेपर को इकट्ठा किया जाता है और मन चाही जगह बारिश कराई जाती है, उसी तरह से अगर आदमी चाहे तो स्नो सीडिंग करके मन चाही जगह स्नोफॉल भी करवा सकता है। यह साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है बेटा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। इससे यही साबित होता है कि कोई बहुत खतरनाक आदमी है जिसके पास कोई स्नो स्टॉर्मिंग मशीन है और वो उसकी मदद से ये सब कर रहा है। पापा वो चाहे कितना भी खतरनाक हो, यो मैन उसे नहीं छोड़ेगा। पापा क्या वो प्रॉमिस करता है किसी भी हाल में मुंबई को ना झुकने देगा, ना मिटने देगा। भारी ठंड को देखते हुए सरकार ने प्रेस रिलीज किया है कि सबको नहाने की जरूरत नहीं है। नहाए हुए को छूने वाला भी नहाया हुआ ही माना जाएगा। क्या ठहाका लगा रहे हो? काम के न काज के, तुम दुश्मन अनाज के। अभी तक कुछ बेचा कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं ना? अरे रुकी तुम्हारी ना? अरे नहीं चतुर्वेदी जी, सुनिए मेरी बात। मैं क्या बोलता 10 लाख का नुकसान कर दिया हमारा तुमने। अरे नुकसान कहाँ हुआ है चतुर्वेदी जी? आप देखे तो सही। हाँ। कैसे धड़ धड़ लोग आते हैं। हाँ। और हम कैसे धड़ धड़ करके बेचते हैं। हाँ। हाँ। बेटा प्रेम आवाज दे। हाँ रिपीट। अच्छा हीटर ले लो, हीटर ले लो। ए पगले चुप। फ्रिज को हीटर कहने से हीटर नहीं हो जाएगा। अरे आप रुके तो सही भैया, थोड़ा माहौल बनने दीजिए, फिर देखिए कैसे बिकता है। हाँ। भैया ये हीटर है? हाँ हीटर है ऑफ कोर्स। दिखने में तो नहीं लग रहा। अरे आप देखने में कहाँ तुले हो, अंदर जाके आजमा लो। आइए अंदर जाके आजमाइए जरा। क्या कर रहे भैया? अरे लफंटर चौधरी, ठंड में मार डालोगे क्या? हैं? और कुल्फी जमा के खाओगे? काल बारिश को काल। अरे बाहर निकालो भैया।
अरे अरे अरे, ठीक ठीक हो ना? भैया ये तो जबरदस्त है। हैं? अंदर गर्मी लगती है। कितने का है? जल्दी बताओ, मुझे खरीदना है। वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके लिए 4000। तो एक काम करो, 308 में 2 भिजवा दो। थैंक यू। हाँ, ठीक है। तुम जाओ, सामान आ जाएगा, चिंता मत करो। अरे मनी है ना, जाइए जाइए। हाँ, ये जो सामान है ना, उसके घर पहुंचा देना। लेबर नहीं हूँ। चुप, रिपीट। अबे टिप मिलेगा। अच्छा। एक बात बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? अरे बहुत सिंपल है चतुर्वेदी जी। बाहर का टेम्परेचर क्या है? -10 और इसके अंदर का टेम्परेचर क्या है? 5। तो जब इंसान बाहर से अंदर जाएगा तब उसको गर्मी तो लगेगी ना, एकदम हीटर के माफी का। अरे वाह भाई वाह। अरे पहली बार ना तुमको देख के हमें गले लगाने का मन करता है, मतलब प्यार करने का मन करता है। नहीं चलेगा। चल ना। अरे नहीं चलेगा। आजा। अरे समझ नहीं आ रहा कि ये बर्फबारी कैसे रुकेगी। इंस्पेक्टर दुबे से मिलता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। वेल डन मिस्टर बंसल, वेरी वेल डन। मेरी बात मान के बहुत सही काम किया है तुम्हारी सरकार ने। बट सॉरी टू अपडेट यू अ लिटिल लेट, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मुझे 500 करोड़ अब कैश में नहीं बल्कि गोल्ड में चाहिए। सोना, नो कैश, नाउ गोल्ड। और सोने के साथ चाहिए मुझे योमैन की डेड बॉडी। 3:30 बजे नेशनल हाईवे मुंबई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर माफ करना मित्रा, मेरे पास योमैन की जान लेने का सिर्फ एक तरीका है। पेट्रा, you know what you got to do. No, Mr. X, no. What do I do, Mr. Bansal? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। सिर्फ एक जन, योमैन। अब बाकी के 2,99,99,999 लोग तो खामखा मर जाएंगे। Stop it. आप जो कहते हैं ये भी हो जाएगा। सोने के साथ तुम्हारे अनमोल हीरे योमैन की डेड बॉडी भी साथ होनी चाहिए। और हाँ बंसल, कोई चालाकी, कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तू जहां जहां चलेगा मेरा कैमरा साथ होगा। चल कुछ पता चला? अरे बीना जी कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि उसका ट्रैकर ही ऑफ है। मम्मी जी से पूछे क्या? मम्मी जी को तब पूछेगा ना जब वो घर में होंगी तो। बताओ, हद होती है लापरवाही की। बाहर पड़ के बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड हो रही है, और ये दोनों हिल स्टेशन समझ के घूम रहे हैं बाहर। अरे 1000 बार समझाया उसको कि उसके लिए ना ज्यादा सर्दी अच्छी है ना ज्यादा गर्मी। दोनों सिचुएशंस में उसका सिस्टम स्लीप मोड में जा सकता है, सुनता ही नहीं है। अग्रवाल साहब, हमारा यारो ना बदल के बदल गया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बीना जी। ऐसा ही है, एंड प्लीज डोंट माइंड। जब से आके आपकी मम्मी जी इस घर में आई है ना, तब से मेरा यारो बदल के टोटली बदल गया। आपका मतलब है कि मम्मी जी के आने के बाद? जी बिल्कुल आपकी मम्मी जी के आने के बाद ही।
पता है अग्रवाल साहब, कितनी बार मैंने खुद देखा है, कोने कोने में जाके पता नहीं क्या खुसर-फुसर करते रहते हैं। कई बार सोचा पास जाके सुनूं कि आखिर बात क्या कर रहे हैं। जैसे मैं पास से गुजरती हूँ ना, दोनों चुप हो जाते हैं बिल्कुल। ट्रस्ट मी अग्रवाल साहब, ऐसा कुछ तो है जो आपको और मुझे नहीं पता है। अच्छा, मैंने तो कभी नोटिस नहीं की ये बात। मीना जी, मम्मी जी घर पे नहीं है ना? सर मुझे अंदर कर दीजिए, मैंने ही पुष्पा की चेन चुराई थी। सर आपको जितना मारना मार लो मुझे, पिछले साल हमने ही बैंक रॉबरी की थी, आप हमें अरेस्ट कर लीजिए साहब। इधर आग जलो। सर प्लीज 3rd डिग्री दे दो, बहुत सर्दी लग रही है। इंस्पेक्टर साहब, अरे बैठो पीछे, बैठो एक सब लोग सुधर कैसे गए? अरे कोई नहीं सुधरा है ह्यूमन। दरअसल मुंबई के मौसम परिवर्तन के कारण ना इन सब का हृदय परिवर्तन हो गया है। अब फुटपाथ पे छोटी मोटी चोरी किया करते थे ये सब। ठंड के मारे कुल्फी जम रही थी। हाँ, इसलिए जो इन्होंने गुनाह किए हैं और जो अभी तक गुनाह नहीं भी किए ना, वो सब कबूल कर लिए ताकि मैं इन्हें अंदर सोने दूं। मेरा मतलब है कि इन्हें अंदर कर दूं जिससे कि इनकी जान बच जाए। अरे वो तो भला करो मिस्टर एक्स का, जिसकी वजह से शहर में इतनी शांति बनी हुई है योमैन। इसमें उसका क्या लेना देना? कैसी बात कर रहे हो योमैन? इस पूरे कार्यक्रम का प्रायोजक मिस्टर एक्स ही तो है। कैसे? एक सेकंड। मुंबई में हो रही बर्फबारी जिससे हर कोई परेशान है, उसके बारे में खबर आ रही है। पता चला है कि ये बर्फबारी मिस्टर एक्स की वजह से हो रही है और मिस्टर एक्स ने इस बर्फबारी को रोकने के लिए सरकार से 500 करोड़ की मांग रखी है। सामने तो ये भी आ रहा है, सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फिलहाल इस मांग को मान लेने का फैसला किया है। मिस्टर एक्स, अरे डाल। $5,90,000, 5,92,000, 5,94,000, 5,96,000, 5,98,000, 6 लाख। अरे चतुर्वेदी चिंतामणि, तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ, क्योंकि आपने तो सारे फ्रिज हीटर बोल के बेच दिए। हाँ। अब हमारे लिए एक पार्टी तो बनती है ना, एक पार्टी। सुनिए चतुर्वेदी जी, अरे वो इंटरनेशनल सिंगर है ना शकीरा, अरे वो इंडिया आई है। तो एक काम करते हैं ना, एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। आप बस मुझे 2 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए, बस हो जाएगा काम। अबे तुमको ना हम बाबा जी का घंटा भी न दूं। अबे पागल बिल्लो, बकवास कर रहे हैं। एक तो जो हमारा फ्रिज है वो आधे दाम में बेच के हमें 4 लाख का ठो हुआ है। बकवास करता है। अबे चतुर्वेदी, ए! अरे चतुर्वेदी जी सुनिए ना मेरी बात। देखिए मौसम ने अचानक अपना रुख मोड़ लिया, इसलिए आपके पूंजी की खटिया उलट गई। वरना आप भी मुनाफे के गद्दी के ऊपर बैठ के उछल रहे होते। वैसे एक बात कहूँ, चल बक। ये मौका है ना, वो हाथ से फिसला जरूर है लेकिन निकला नहीं है। हाँ हाँ। क्या मतलब है? तुम क्या ठोकर रहे हो? जरा हमें डिटेल में समझाओ। चतुर्वेदी जी ये देखिए, ये जो यहाँ पर बर्फ की गोलेबारी हो रही है ना, ये ना सिर्फ यहाँ मुंबई में हो रही है, लेकिन मुंबई शहर के बाहर ना बहुत गर्मी बढ़ रही है। तो वहाँ पर जितने भी हीटर्स हैं ना, वो ऐसे बड़े बड़े सड़ गए हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग उन्हें 1,000 रुपए में खरीदते हैं और यहाँ पर 3,000 रुपए में बेचेंगे। हाँ हाँ। मतलब ट्रिपल मुनाफा। वो भी एकदम तो। लेकिन आपको ना हमें उसमें पार्टनर जरूर रखना पड़ेगा। हाँ। चाहे आप हमें 20% ही दो। क्या बात कर रहा है तू? सिर्फ 20%? मंजूर है क्या? लेकिन चतुर्वेदी जी, मंजूर है, हमको मंजूर है। अच्छा अभी आप कह ही रहे हैं तो ये लो बेटा, ये लो 6 लाख रुपया और जल्दी से हीटर खरीद के ले आओ। ये ले।
इंस्पेक्टर दुबे के होते हुए तुमने योमेन को निशाना क्यों बनाया, और वो भी मेरे पुलिस स्टेशन में मेरी मर्जी के बगैर? ओ समझ गया। बंदूक तो एक बहाना है, दरअसल तुम्हें ठंड लग रही है ना, ठंड से बचना चाहते हो। आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, हाथ टेप लो। अरे ये तो बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? मिस्टर दुबे। मेयर साहब। यस सर। तुम्हें क्या लगता है जब पूरी मुंबई ठंड में मर रही है, हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आएंगे? नहीं सर, सॉरी सर। वो क्या है कि कमांडो ने ना हमारे ह्यूमन को घेर रखा है। आप तो जानते हैं ना सर, ह्यूमन तो हमारा हीरो है सर, जान पर खेल कर ना जाने कितनी बार मुंबई को बचाया सर। और आज वो अपनी जान देकर लोगों की जान बचाएगा। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। लेकिन मैं समझ गया। जरूर मिस्टर एक्स ने आपके साथ कोई डील की, राइट? हाँ योमेन, उसने 500 करोड़ के सोने के साथ साथ तुम्हारी डेड बॉडी की भी मांग की। और यकीन मानो योमेन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। पल पल उसका कैमरा हमें फॉलो कर रहा है। लेकिन सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। इंस्पेक्टर दुबे, ऐसे मौके पर आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर मेरे एक अकेले की जान जाने से मुंबई शहर की जान बच सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ये सौदा मंजूर है। योमेन, हमारा देश हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? ये समझ लीजिए कि यही आखिरी ख्वाहिश थी। मुंबई शहर सुरक्षित रहे। लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश। जरूर। मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं। मुबारक हो बड़े, मुबारक हो। हमारा दुश्मन मारा गया। क्या हुआ मिस्टर एक्स, आप खुश नहीं हैं? यस पेट्रा, मैं खुश नहीं हूं, बल्कि मुझे ताज्जुब हो रहा है इस बात का कि ये ह्यूमन इतनी आसानी से कैसे मर गया। जिस ह्यूमन को मारने के लिए हमने दिन रात एक कर दिए, नित नए तरीके अपनाए, उसे किसी ने इतनी आसानी से मार दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये कि जब तक ह्यूमन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मैं अपने हाथों से ना कर लूं, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि वो वाकई में मर चुका है। पेट्रा, तुम जाओ और गोल्ड की डिलीवरी के साथ साथ ह्यूमन की डेड बॉडी भी लेकर आओ, बट बी कॉशियस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.